हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? दिल की धड़कनें तेज़ हैं? वेल फाइनली वो दिन आ गया जिसका आपको बड़े लंबे समय से इंतज़ार था। यानी फाइनली अब आपकी नीट की परीक्षा जो है, नीट एग्ज़ाम जो है 4th ऑफ मई को है। सो मेरी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड गॉड। कहते हैं परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पिछले 1 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, एंड बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इससे ज़्यादा समय से भी तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पहला अटेम्प्ट होगा, कुछ लोगों का दूसरा अटेम्प्ट होगा, किसी का तीसरा या किसी का इससे भी ज़्यादा हो सकता है। हर किसी की अपने आप से अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस होंगी। एक तनाव भी होगा आपके दिमाग में, आपके परिवार वाले जो है वो भी इस समय स्ट्रेस में होंगे। लेकिन मेरी एक बात बड़े गौर से सुनिएगा। इंसान अपनी तरफ से मेहनत करता है, सच्चे दिल से करता है। कई बार कुछ छोटी मोटी कमियां रह भी जाती हैं मेहनत में। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, कुछ उतनी नहीं कर पाते। एक चीज़ किस्मत भी होती है, ध्यान रखिएगा, है ना? एक चीज़ किस्मत भी होती है, और अगर हमने सच्चे दिल से मेहनत करी है, देन ट्रस्ट मी, उसका फल हमेशा मीठा होता है, राइट? और बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है आपको। एक रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में अब आप आ जाइए। अदरवाइज क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, तो जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई होती हैं वो भी हमें भूल जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपने। अपने ऊपर भरोसा रखिए। और कुछ मेरी बेसिक टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा अपने पर्सनल अनुभव से, और अगर आप वो फॉलो कर पाएँ। आप एग्ज़ाम को जब अप्रोच करें तो सबसे पहले बायोलॉजी सेक्शन करिएगा। बायो आप पहले कर लीजिएगा। बायो कंपैरेटिवली जो है, कंपैरेटिवली ईज़ी रहता है अगर मैं फिज़िक्स की कैलकुलेशंस या केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस की बात करूं। सो बायोलॉजी फॉर्म्स 50% ऑफ द सिलेबस, और जब हम बायो वाला पोर्शन कर लेते हैं ना, तो एक आत्मविश्वास जो है, एक कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है कि एटलीस्ट हमने 50% पड़ाव जो है वो पार कर लिया है। ठीक है। उसके बाद आप अगर केमिस्ट्री करें और एंड में फिजिक्स के लिए ठीक ठाक समय बचा करके रखेंगे तो ये बेहतरीन अप्रोच होगी। बाकी कुछ स्टूडेंट्स का फिजिक्स बड़ा स्ट्रांग होता है, उन्हें लगता है हम पहले फिजिक्स करेंगे। तो ये आपकी अपनी इंडिविजुअल अप्रोच है। मैं अपना अनुभव या मेरे स्टूडेंट्स ने जो इतने वर्षों में मेरे साथ शेयर करा है वो आप लोगों को बता रहा हूं कि पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री एंड फिर फिजिक्स। एक दूसरी चीज, ओएमआर शीट को भरते समय प्लीज बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। अगर आप ओएमआर शीट में कोई, मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर में कोई एक क्वेश्चन छोड़ा है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 सपोज नहीं आता, ओएमआर शीट जब आप भर रहे हैं तो ऐसा मत कर जाना कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्वेश्चन नंबर 7 वाले गोले को आप डार्कन कर दो। नहीं, जो क्वेश्चन छोड़ा है आपने कॉरस्पॉन्डिंगली उसका सर्कल भी आपको उसी हिसाब से छोड़ना है, ये ध्यान रखना है। और सर्कल बड़ा प्रॉपरली डार्क करना है आपको, ऐसा नहीं आधा अधूरा छोड़ दिया या बहुत ज़्यादा फैला दिया। बिकॉज ओएमआर शीट्स होती हैं, स्कैनर्स के थ्रू स्कैन होती हैं। सो वो आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और अगर गलती हो गई, कोई आंसर गलत भर दिया, उसे मिटाने की, रगड़ने की, फ्लूइड लगाने की कोई कोशिश मत कीजिएगा, वरना वो ऊपर नीचे के बाकी कितने क्वेश्चंस की शेड को खराब कर देगा और बिना वजह आपके मार्क्स जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। सो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। अपना रोल नंबर प्रॉपरली भरना है आपको। जितनी भी जानकारी ओएमआर शीट में आप लोगों से मांगी गई है उसे बड़े इत्मीनान से आप भरिएगा। ठीक है जी। पेपर जब आपके सामने आए एक बार प्यार से सारे पन्ने पलट के आप उसे देख लीजिएगा, और बायोलॉजी सेक्शन से शुरू करिएगा। और मेरी ढेर सारी गुड विशेस आपके साथ हैं। और पेपर जब आपका हो जाएगा, कल 5 बजे पेपर खत्म होगा, 5:15 तक आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे। रिलैक्स करिएगा, उस समय हड़बड़ी नहीं करनी, इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो, क्या है। आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे लोग लाइव आ जाएंगे आंसर्स के साथ। तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिएगा, इत्मीनान रखिएगा। इतनी सारी मेहनत करिए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स भी करिएगा। उसके बाद जो किस्मत में है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। वो जो आपकी किस्मत में लिखा है ना, वो ब्रह्मांड आपको दे करके ही रहेगा। बस हमें अपने एफर्ट्स में कमी नहीं छोड़नी होती, वो बहुत ज़रूरी होता है।
ठीक है जी। तो इस सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। अब इस एंड टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, एक तो कोई अननेसेसरी लंबे लंबे मैराथन सेशंस अब देखने बंद कर दीजिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना कुछ याद हो गया है, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में रहिए, परिवार के लोगों के साथ बैठिए, हल्की फुल्की बातचीत कीजिए, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो ऐसा ना हो कि रात को नींद ही ना आ पाए और दोपहर के टाइम जब आप एग्ज़ाम दे रहे हों तब नींद आ जाए। एक और चीज़, अपने आप को एडवर्स से एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के लिए तैयार रखिएगा। जिस एग्जामिनेशन सेंटर में आप जा रहे हैं, हो सकता है वहां पे लाइट ना हो, उस समय पंखे ना चल रहे हों, या उस रूम में पंखा आवाज कर रहा हो बहुत ज्यादा, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, गर्मी बहुत हो सकती है, पसीना बहुत ज्यादा आ सकता है। तो प्लीज तैयार रखिएगा अपने आप को कि भाई चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, जिस चीज को मैंने ठान रखा है, जिस मंजिल को मैं पाना चाहता हूं या पाना चाहती हूं, वो मुझे किसी भी हालात में अपने आप को उसमें ढाल करके चलना है। ठीक है जी। एग्जाम सेंटर में टाइम से पहुंच जाइएगा। आपका जो ड्रेस कोड है वो आपको पता ही है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी कागजात आपको लेके जाने हैं वो आप ज़रूर अपने साथ रख लीजिएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, सही टाइम पे पहुंचिएगा। ऐसा ना हो घर से निकलते हुए आप लेट हो जाएं, एग्जाम सेंटर में लेट पहुंचे तो एक अननेसेसरी टेंशन जो है इंसान के दिमाग में डेवलप हो जाती है। सो प्लीज़ इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और मैं आप सभी पेरेंट्स को भी कहूँगा, अपने बच्चों के ऊपर विश्वास रखिए, उनका साथ दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। एंड बाकी उस परमात्मा पे तो हमें छोड़ना ही पड़ता है। मैं तो बड़ा फॉर्मली इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि भाई इंसान अपनी मेहनत करे और जो उस परवरदिगार ने, उस परमात्मा ने, उस वाहिगुरु ने हमारे लिए लिखा है वो हमें ज़रूर मिल करके रखेगा। ठीक है जी। चलो, सो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। एंड कल शाम को एग्जाम के बाद, रिलैक्स करने के बाद, फिर मुझे ज़रूर टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। ठीक है, आंसर की भी मैं आपको सही समय पे प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आंसर आपको नीट की चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड ऐप है मेरा, गूगल प्ले स्टोर पे डॉक्टर सचिन कपूर के नाम से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए जी, नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। और जिस भी परमात्मा में आप यकीन करते हैं उस पर पूरा विश्वास रखिए। और कल सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके अपना जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं उनका नाम लेकर के फिर शुरुआत कर दीजिएगा जी। चलिए, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। याद रखिएगा, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है।